अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक महासंघ ने वाराणसी के शास्त्री घाट पर किया जोरदार धरना प्रदर्शन। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। वाराणसी 13 सितंबर 2025। आज अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक महासंघ एफूट के आह्वान पर देश भर के विभिन्न राज्यों से आए हजारों शिक्षकों ने लाल बहादुर शास्त्री घाट कचहरी में अपनी लंबित मांगों के समर्थन में आज धरना दिया। धरना में आक्रोशित शिक्षकों ने सरकार की तानाशाही रवैये की कड़ी आलोचना की और शिक्षकों का आह्वान किया कि यदि सरकार उनकी उचित मांगों पर विचार कर फैसला नहीं लेती है तो आंदोलन और तेज होगा और पूरे देश में शिक्षक इस सरकार के खिलाफ सक्रियता से विरोध करेंगे। धरना स्थल पर शिक्षकों को संबोधित करते हुए एआईएफूट के अध्यक्ष प्रो एम नागराजन और महासचिव प्रो अरुण कुमार ने कहा कि सरकार शिक्षकों की उपेक्षा कर रही है। शिक्षा की स्थिति उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बदहाली की स्थिति में पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा को आम लोगों के पहुंच के बाहर करती जा रही है। विश्वविद्यालयों को भविष्य में कॉर्पोरेट के हाथों सौंपने की तैयारी है। सरकार पूरी शिक्षा का बाजारीकरण, व्यापारीकरण और सांप्रदायिकीकरण करने पर उतारू है। देश का शिक्षा मंत्री और मंत्रालय तथा यूजीसी शिक्षक संगठनों से बात करने से कतराते हैं। शिक्षक संगठनों के साथ संवादहीनता की स्थिति कायम किए हुए हैं। देश भर के शिक्षक इससे आक्रोशित हैं। इसे एआईएफूट किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। शिक्षकों की मुख्य मांगों में देश का शिक्षकों का एकमात्र प्रतिनिधि संगठन एआईएफूट के साथ वार्ता कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नकारात्मक पहलुओं को हटाया जाए और ऐसी नीति को रद्द किया जाए। सभी शिक्षकों के लिए ओपीएस लागू किया जाए। देश भर में अवकाश की उम्र सीमा समरूप 65 वर्ष किया जाए। उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को स्थायी वेतनमान और सेवा शर्तें दी जाए। उत्तर प्रदेश में पुनः फीडर कैडर लागू किया जाए। 2018 के यूजीसी रेगुलेशन के मुताबिक एमफिल और पीएचडी वेतन वृद्धि लागू किया जाए। एसोसिएट प्रोफेसर की प्रोन्नति में पीएचडी की अनिवार्यता खत्म हो। जिन राज्यों को 7वें वेतन आयोग का बकाया आज तक केंद्र सरकार ने नहीं भेजा है, उसकी राशि तुरंत राज्यों को भेजा जाए। फिजिकल एजुकेशन के शिक्षकों को अन्य शिक्षकों की भांति प्रोन्नति हो और अवकाश की उम्र सीमा 65 वर्ष हो। मेडिकल लीव पूर्व की भांति बहाल की जाए। अतिथि शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान और सेवा शर्त दी जाए सहित अनेक मांगे आज तक लंबित हैं। शिक्षक नेताओं ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि हमारी मांगों को मानने के लिए शिक्षा मंत्रालय को समुचित निर्देश विलंब दें। हम यही संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस की ऐतिहासिक धार्मिक नगरी में जुटे हैं। उम्मीद है प्रधानमंत्री इसका सकारात्मक और जल्द संज्ञान लेंगे। धरना स्थल पर अपनी बात रखते हुए शिक्षक नेताओं ने कहा कि पिछले मई महीने में उड़ीसा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के राज्य में हमने इन्हीं मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। हमने गत अगस्त माह में पूरे देश से सामूहिक पत्र भेजा, अपनी इकाइयों में काला बिल्ला लगाकर 3 दिनों तक विरोध जताया। यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम अपने विरोध को और तीव्र करेंगे। एआईएफूट के महासचिव प्रो अरुण कुमार ने बताया कि आज के इस धरना के बाद यूपी कॉलेज वाराणसी में एआईएफूट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें आगे कार्यक्रमों पर चर्चा कर उचित निर्णय लिए जाएंगे। धरना को संबोधित करने वालों में एआईएफूट महासचिव प्रो अरुण कुमार, फुपुक्टा अध्यक्ष प्रो बीरेंद्र सिंह चौहान, महासचिव प्रो पीके सिंह, एआईएफूट के राष्ट्रीय सचिव प्रो विवेक द्विवेदी यूपी, प्रो रवि तमिलनाडु, प्रो बिजू कुमार केरल, प्रो विनायक भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल, प्रो बीके मंडल बंगाल, प्रो विनय सोफत पंजाब, प्रो नरेंद्र सिंह हरियाणा, प्रो गांधी राज तमिलनाडु, प्रो निशांत केरल, प्रो मोजपाल सिंह, प्रो अशोक कुमार सिंह बिहार, प्रो गंगेश दीक्षित संयुक्त सचिव फुपुक्टा आदि ने संबोधित किया। धरना को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, ट्रेड यूनियन के नेताओं, विभिन्न छात्र और युवा संगठनों के नेताओं ने संबोधित करते हुए शिक्षकों की मांगों का समर्थन किया तथा एआईएफूट के साथ एकजुटता प्रदर्शित की। धरना को विश्व शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष प्रो एके मोहंती, अवकाश प्राप्त शिक्षक महासंघ के राष्ट्रीय नेतागण ने भी अपना समर्थन देते हुए एकजुटता व्यक्त किया। अध्यक्षता एआईएफूट के अध्यक्ष प्रो एम नागराजन ने किया। भारतीय विश्वविद्यालय हमारी मांग है कि देश के उच्च शिक्षा को बेचने के लिए 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। विश्वविद्यालयों को
बेचने की चिंता और सारा खत्म हो रहा है। सिलेबस इस तरह से बदला जा रहा है जिससे हर तरह का माहौल इस देश में पैदा होगा। हम मांग करते हैं कि पूरे सारे शिक्षकों को ऑल पेंशन स्कीम दिया जाए। मांग करते हैं कि अनुदानित महाविद्यालयों को और एडेड कॉलेज को वेतनमान दिया जाए और तमाम सुविधाएं दी जाए। हम मांग करते हैं कि प्रमोशन में पीएचडी की मान्यता जो अनिवार्यता है उसको खत्म किया जाए। जो यूपी में फीडर कैडर पहले से लागू था उसको लागू किया जाए। जो मेडिकल की फैसिलिटी था उसको लागू किया जाए। विभिन्न राज्यों को केंद्र सरकार में 7th पे कमीशन का एरियर का पैसा नहीं दिया है, वह पैसा सरकार रिलीज करे और तमाम देशों में जो अवकाश प्राप्ति की उम्र है वह यूनिफॉर्म तरीके से 65 वर्ष किए जाए। ये सब हमारे मुख्य डिमांड है। आज आप तो इतना बड़ा धरना दे रहे हैं, महाधरना दे रहे हैं, अपनी अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम अभी शाम में यूपी कॉलेज में अपना नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक कर रहे हैं और आगे की रणनीति पर विचार करेंगे और इससे बड़ा आंदोलन करने का विचार है। पार्लियामेंट को घेरने का विचार है। जो विंटर सेशन में पार्लियामेंट होगा पूरे देश के शिक्षक दिल्ली के सड़कों पर होंगे और पार्लियामेंट के घेरेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे हमारी मांगों को माना जाए। केंद्र सरकार की जो संवेदनहीनता है उसके चलते आज पूरे देश का शिक्षक माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में धरती पर बैठने को मजबूर हुआ है। हम लोग यहाँ NEP 2020 ये सरकार लेके आई। हम पूछना चाहते हैं कि जब कोई नया कानून आता है या नई पॉलिसी आती है जिस वर्ग के लिए होती है पहले उससे वर्ग को विश्वास में लिया जाता है, उसकी मांग के आधार पर होता है। इन लोगों ने पूरे देश भर के शिक्षक संगठनों को NEP 2020 लागू करने से पहले किसी को विश्वास में नहीं लिया। जब से यह NEP 2020 लागू हुई है पूरे देश की शिक्षा, शिक्षक और छात्र बर्बादी के कगार पे। हम लोग आज यहाँ देश को बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए, शिक्षकों को बचाने के लिए और छात्रों को बचाने के लिए यहाँ पे धरने पे बैठे। हम लोग मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, अगर वो शिक्षकों के प्रति जरा भी संवेदनशीलता है, आज कल समाचार पत्रों में आएगा उसके बाद वो अपने शिक्षा मंत्री जो भारत सरकार के हैं उन्हें कम से कम निर्देशित करने की कृपा करेंगे कि हमारे संगठन AIFFO को बुलाएं और उनसे बैठ के वार्ता करें। जब तक ये NEP 2020 वापस नहीं हो जाएगी तब तक देश का शिक्षक सड़कों पर इसी तरह से आंदोलन करता है। क्या लगता है कहाँ कमी रह जा रही है दोनों लोगों समाज के बीच में? क्या दिक्कत है? पता नहीं उनका क्या सोच है। एक तरफ तो कहते हैं कि सरकार बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था के तहत काम कर रही है। आपके सामने बैठे हैं हम लोग सब, पूरा देश का हर स्टेट का यहाँ रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे चाहे 2 लोग हैं चाहे 4 लोग हैं। आप देख रहे हैं क्या स्थिति है पूरे देश की। उनके कहने, कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग चाहते हैं कि जो कहते हैं कथनी और करनी में इनका अंतर न रहे। अंतर तो तभी दूर होगा कि जब संगठनों से वो वार्ता करेंगे। आज तमाम पूरे देश की शिक्षा पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है और मार्क के साथ साथ इस समय आप देख रहे हैं कि पूरा देश बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। नई शिक्षा नीति लागू किया गया है, क्या नई शिक्षा नीति से पूरा कोलैप्स हो गया सिस्टम। हम लोग ये चाहते हैं कि ये NEP 2020 आई है, कम से कम देश के शिक्षक संगठनों से वार्ता करें। इसमें जो ज्ञापन भी देंगे किसी को? ADM साहब आ रहे हैं, उन्हें क्या